फिर श्रीधाम वृंदावन में एक भगवत प्राप्त संत, जिनकी स्वरूपाई में न जाने कितने भारतवर्ष के रस सिद्ध संतों ने साक्षात श्री ठाकुर जी की अनुभूति की हो, ऐसे श्री ठाकुर जी की दिव्य स्मृति में यह उत्सव आयोजित हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। यही एक लोभ चित्त में बना रहता है कि इन महापुरुषों के उत्सवों में इनकी कृपा करुणा का लाभ मिल जाए। इनकी कृपा करुणा का लाभ मिल जाएगा तो अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से लाख जन्म में भी ऐसी पात्रता नहीं है कि श्री युगल सरकार की प्रीति का एक कण हमें प्राप्त हो सके। पर इन संतों की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ साध्य है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी कहते थे, संत की अनुकूलता से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, संत की सेवा से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो संत अनुकूल कैसे हों? संत की सबसे श्रेष्ठ सेवा का स्वरूप क्या है? महाराज जी कहते थे कि संत की सर्वश्रेष्ठ सेवा है उनके प्राण प्यारे ठाकुर जी की अथवा ठाकुर जी के जनों की चर्चा सुनाकर उनको आह्लादित कर देना, उन्हें गदगद कर देना, बस यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। सुंदर प्रसाद पवा दो, भोजन करा दो, उतने संतुष्ट नहीं होंगे। कपड़ा दे दो, संतुष्ट नहीं होंगे। दक्षिणा दे दो, संतुष्ट नहीं होंगे। हम जैसे बहुरूपिया तो हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः जो संत हैं वे किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, उनके हृदय को आह्लादित करने का एक ही उपाय है, उनके प्राण प्यारे ठाकुर जी की चर्चा उन्हें सुना दो, उनकी मंगलमयी लीला का दर्शन उन्हें करा दो, बस उनका रोम रोम खिल उठेगा। यही संत का आह्लाद, यही संत की प्रसन्नता जीव को भगवत प्रेम प्रदान कराने में उपयोगी सिद्ध होती है, सहायक सिद्ध होती है। अभी आप लोगों ने मंगलाचरण में सुना, नाभा गोस्वामी जी का उद्घोष है, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय, न तरु सुकृत भुज बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिताय। भगवत प्राप्ति की चित्त में अभिलाषा है तो भक्तों के गुणों को गाओ, भक्तों के चरित्र को गाओ। भक्तों का चरित्र सुनकर भक्त आह्लादित होते हैं, और उनके आह्लादित होने पर, उनका आह्लाद क्या है? उनके हृदय में बैठे ठाकुर जी आह्लादित हो रहे हैं। वो आह्लाद बाहर भक्तों के स्वरूप के माध्यम से, उनकी भावभंगिमा से प्रकट हो रहा है। फिर भगवत प्राप्ति में संदेह कहाँ? जहाँ ठाकुर रीझ जाएं और ठाकुर के जन रीझ जाएं, वहां प्राप्ति में विलंब कहाँ, प्राप्ति में संदेह कहाँ? इसलिए भगवत चरित्र श्रवण करने की महिमा, प्रधान रूप से भागवतों के चरित्रों का गायन किया जाता है, तो उससे भागवतों को भी आह्लाद होता है और भगवान को भी आह्लाद होता है, क्योंकि भक्तमाल के भक्त चरित्र के परम रसिक श्रोता श्री ठाकुर जी, प्रधान श्रोता श्री ठाकुर जी। इसलिए प्राचीन भक्तमाल की परंपरा में ये गुरुजन आज्ञा देते हैं कि जब भी भक्त चरित्र कहने बैठो तो और मंगलाचरण भले ही संक्षिप्त कर दो, पर ये जरूर कहना, श्री हरिजू आय विराजिए। प्रधान श्रोता को पहले बुलाया जाएगा ना, श्री हरिजू आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास।